श्रम मंत्रालय को लेकर के एक बैठक हो रही है, जिसको लेकर के आज प्रधानमंत्री ने भी इस कार्यक्रम में जुड़ना है। ये कार्यक्रम है श्रम मंत्रालय का। प्रधानमंत्री ऑनलाइन वर्चुअली जो है इस कार्यक्रम से जुड़ रहे हैं। आइए सुनते हैं। सामाजिक सुरक्षा का परिवर्तन करके भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के साथ साथ संवेदनशील, सहृदय, सौहार्दपूर्ण, कल्याणकारी राज्य बनाने के हौसले की प्रतिध्वनि है। विभिन्न राज्यों के श्रम कानूनों में सुधार की सकारात्मक प्रक्रिया चल रही है, जिसको पूर्ण करने की आवश्यकता है। इस सम्मेलन में राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार विभिन्न श्रम नियमों की प्रगति के साथ साथ ईज ऑफ रजिस्ट्रेशन, कंप्लायंस, डीक्रिमिनलाइजेशन, एफिशिएंसी, श्रमिक कल्याण जैसे विषयों पर भी हम सब चर्चा करने वाले हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, पिछले दिनों जेनेवा में हुई पोस्ट कोविड आईएलओ कॉन्फ्रेंस में वर्ल्ड ऑफ वर्क चर्चा सत्र में कोविड के दौरान आपके नेतृत्व में भारत के किए गए प्रयासों की सराहना की गई। माननीय प्रधानमंत्री जी, इसके साथ ही 15 अगस्त पर आपके द्वारा दिए गए 5 संदेश, बड़ा संकल्प है विकसित भारत, गुलामी की मानसिकता से मुक्ति, अपनी विरासत पे गर्व, एकता और एकजुटता, नागरिकों का कर्तव्य पर श्रमेव जयते 2047 के दौरान एक सत्र में चर्चा की जाएगी। इस 2 दिवसीय सत्र में इन कार्य योजना और चर्चा के साथ साथ मोटिवेशनल सेशन, योग सत्र, सांस्कृतिक विषय और श्रम विभाग के वर्करों के ऑक्यूपेशनल सेफ्टी में लेकर के जो नई तकनीक आई है उन पर प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया है। हम आपसे आग्रह करते हैं कि आपका यह संबोधन 2 दिवसीय कार्यक्रम के लिए प्रेरक बनेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप हम सबको संबोधित करके मार्गदर्शित करें। धन्यवाद। नमस्कार। चंडीगढ़ के एडमिनिस्ट्रेटर श्रीमान बनवारीलाल पुरोहित जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल में मेरे सहयोगी श्री भूपेंद्र यादव जी, श्री रामेश्वर तेली जी, सभी राज्यों के आदरणीय श्रम मंत्रीगण, श्रम सचिवगण, अन्य महानुभाव, देवी और सज्जनों, सबसे पहले मैं भगवान तिरुपति बालाजी के चरणों में नमन करता हूं। जिस पवित्र स्थान पर आप सभी उपस्थित हैं, वो भारत के श्रम और सामर्थ्य का साक्षी रहा है। मुझे विश्वास है इस कॉन्फ्रेंस से निकले विचार देश के श्रम सामर्थ्य को मजबूत करेंगे। मैं आप सभी को और विशेष रूप से श्रम मंत्रालय को इस आयोजन के लिए बधाई देता हूं। साथियों, इस 15 अगस्त को देश ने अपनी आजादी के 75 वर्ष पूरे किए हैं। आजादी के अमृत काल में प्रवेश किया है। अमृत काल में विकसित भारत के निर्माण के लिए हमारे जो सपने हैं, जो आकांक्षाएं हैं, उन्हें साकार करने में भारत की श्रम शक्ति की बहुत बड़ी भूमिका है। इसी सोच के साथ देश संगठित और असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले करोड़ों श्रमिक साथियों के लिए निरंतर काम कर रहा है। प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना जैसे अनेक प्रयासों ने श्रमिकों को एक तरह का सुरक्षा कवच दिया है। ऐसी योजनाओं की वजह से असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के मन में ये भाव जगा है कि देश
उनके श्रम का भी उतना ही सम्मान करता है। हमें केंद्र और राज्य के ऐसे सभी प्रयासों को पूरी संवेदनशीलता से एक साथ लाना होगा ताकि श्रमिकों को उनका अधिक से अधिक लाभ मिल सके। साथियों, देश के इन प्रयासों का कितना प्रभाव हमारी अर्थव्यवस्था पर पड़ा है, इसके साक्षी हम कोरोना काल में भी बने हैं। इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम, इसकी वजह से लाखों छोटे उद्योगों को मदद मिली है। एक अध्ययन के मुताबिक इस स्कीम की वजह से करीब 1.5 करोड़ लोगों का रोजगार जाना था, वो नहीं गया, वो रोजगार बच गया। कोरोना के दौर में ईपीएफओ से भी कर्मचारियों को बड़ी मदद मिली। हजारों करोड़ रुपए कर्मचारियों को एडवांस के तौर पर दिए गए। और साथियों, आज हम देख रहे हैं कि जैसे जरूरत के समय देश ने अपने श्रमिकों का साथ दिया, वैसे ही इस महामारी से उबरने में श्रमिकों ने भी पूरी शक्ति लगा दी है। आज भारत फिर से दुनिया की सबसे तेजी से आगे बढ़ रही अर्थव्यवस्था बना है, तो इसका बहुत बड़ा श्रेय हमारे श्रमिकों को ही जाता है। साथियों, देश के हर श्रमिक को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाने के लिए किस तरह काम हो रहा है, उसका एक उदाहरण ई श्रम पोर्टल भी है। ये पोर्टल पिछले साल शुरू किया गया था ताकि असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए आधार से जुड़ा नेशनल डेटाबेस बन सके। मुझे खुशी है कि इस एक साल में ही इस पोर्टल से 400 अलग अलग क्षेत्रों में काम करने वाले करीब 28 करोड़ श्रमिक जुड़ चुके हैं। विशेष रूप से इसका लाभ कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को, प्रवासी मजदूरों को और डोमेस्टिक वर्कर्स को मिल रहा है। अब इन लोगों को भी यूनिवर्सल अकाउंट नंबर जैसी सुविधाओं का लाभ मिल रहा है। श्रमिकों में रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए ई श्रम पोर्टल को नेशनल कैरियर सर्विस, असीम पोर्टल और उद्यम पोर्टल से उससे भी जोड़ा जा रहा है। इस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित आप सभी से मेरा आग्रह है कि नेशनल पोर्टल्स के इंटीग्रेशन के साथ साथ हम स्टेट पोर्टल्स को भी साथ में इंटीग्रेट करने पर जरूर काम करें। इससे देश के सभी श्रमिकों के लिए नए अवसर खुलेंगे। सभी राज्यों को देश की श्रम शक्ति और प्रभावी लाभ मिलेगा। साथियों, आप सभी भली भांति जानते हैं कि हमारे देश में ऐसे कितने लेबर कानून रहे हैं जो अंग्रेजों के समय से चले आ रहे हैं। बीते 8 वर्षों में हमने देश में गुलामी के दौर के और गुलामी की मानसिकता वाले कानूनों को खत्म करने का बीड़ा उठाया है। देश अब ऐसे लेबर कानूनों को बदल रहा है, रिफॉर्म कर रहा है, उन्हें सरल बना रहा है। इसी सोच से
29 लेबर कानूनों को 4 सरल लेबर कोड्स में बदला गया है। इससे हमारे श्रमिक भाई बहन न्यूनतम सैलरी, रोजगार की सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा और स्वास्थ्य सुरक्षा जैसे विषयों पर और सशक्त होंगे।